देखो अब तुम आता है सामने में नदी गंगा नदी। ये गंगा नदी बेहद इंपॉर्टेंट आता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जानने की दृष्टिकोण से भी। देखते हो आदमी मरता है तो मुंह में गंगा जल डालता है, क्यों? क्योंकि गंगा के पानी में बैक्टीरिया फाज पाया जाता है जो बैक्टीरिया को खा जाता है। ये बैक्टीरिया फाज को खोजने वाला सबसे पहले जो साइंटिस्ट था उसका नाम था डी हेरेल, जिसने बैक्टीरिया फाज को ढूंढ निकाला कि आखिर कारण क्या है कि गंगा की नदी को। तो यार प्रकृति का एक अनोखा ये देन है जो भारत के हिस्से में, भारत के तकदीर में। ये गंगा नदी निकली कहाँ से? देखो हिमालय का 3 रेंज आता है। ये गंगा नदी का नक्शा है बगल में, उसको लगा देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा समझ में इसमें आएगा। हिमालय का 3 रेंज है। इसमें इस हिमालय को कहा जाता है ग्रेटर हिमालय, ये अलग टॉपिक होगा पढ़ाएंगे। इसी को कहा जाता है सह्याद्री। इसके बाद का ये जो हिमालय है उसको कहा जाता है लघु या मध्य हिमालय। यही दोनों हिमालय है। हिमालय कोई एक पहाड़ नहीं है यार। पटकाई बूम पढ़ोगे, लुसाई पढ़ोगे, तुम्हारा पीर पंजाल श्रेणी पढ़ोगे तो क्या लगेगा? नहीं जानोगे तो लगेगा अलग अलग पहाड़ है। ऑल दे आर पार्ट ऑफ हिमालय। जैसे शरीर के एक एक पार्ट का अलग अलग नाम है, लेकिन कुल मिला के सबको शरीर ही बोलते हैं। ठीक उसी तरह से हिमालय का 3 रेंज आ जाता है। इसमें सबसे बाहरी वाला पार्ट को इसको कहा जाता है शिवालिक। ये शिवालिक बाह्य हिमालय है। तो ग्रेटर हिमालय हुआ, लघु या मध्य हिमालय हुआ, ये शिवालिक हुआ। अब देखो एक वर्ड और आता है ट्रांस हिमालय। तो नहीं जानोगे तो लगेगा ट्रांस हिमालय हिमालय होगा। नहीं यार, ट्रांस हिमालय अलग हिमालय, वो हिमालय है ही नहीं। ट्रांस हिमालय इसलिए नाम पड़ा क्योंकि हिमालय के पहले से वो सब पहाड़ था जिसमें जास्कर, लद्दाख और काराकोरम आता है। तो ट्रांस हिमालय में 3 पहाड़ आता है, हिमालय में भी 3 पहाड़ आता है। तो हिमालय में 3 कौन कौन आ गया? ग्रेटर हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक। इसी ग्रेटर हिमालय से यहाँ से नदी निकली है और उसी नदी का नाम है गंगा नदी। तो ये जो गंगा नदी का उद्गम और उद्भव और विकास की बात जो हम लोग करेंगे, इसको सामान्य और सरल शब्दों में समझना। पहाड़ में जो गैप होता है उसी को कहा जाता है दर्रा, और हर दर्रे का अपना एक नाम होता है। तो यहाँ एक दर्रा है जिसका नाम है नीति दर्रा, और इधर एक गैप है जिसका नाम है माना दर्रा उत्तराखंड में। यहाँ से नदी की एक धारा निकली और यही नदी की धारा आते आते फिर आगे आई। बट गंगा नहीं है ये, इसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम पड़ गया इसका? धौली गंगा। बुक जरूर पढ़ोगे, धौली गंगा। और यहीं बद्रीनाथ एक जगह है, सतोतपंथ। यहाँ से एक नदी की धारा निकली और आकर के इसमें मिली। यहाँ पर क्या नाम बोले हम? बद्रीनाथ, बी लिख दिए। यहीं पर ये जो मिलन है, इसी मिलन के जगह में है तुम्हारा जोशीमठ या विष्णु प्रयाग। भूलना मना है। जोशीमठ और विष्णु प्रयाग, यही धौली गंगा, यहीं तक धौली गंगा है। इसी धौली गंगा को आगे चल करके नाम पड़ जाता है इसका अलकनंदा। ध्यान रखना, अलकनंदा। धौली गंगा अलग है, अलकनंदा अलग है, ये कदापि मत सोचना। ऊपर वाले भाग में उसी नदी का नाम हो गया धौली गंगा, वही नीचे चला आया इसका नाम हो गया अलकनंदा। इसी अलकनंदा में एक नदी देख रहे हो, नदी की ओर से उल्टा देखो तुमको दायां नजर आएगा तो ये इसका बायां भाग होगा। नदी का नाम है पिंडार नदी, और जहां पिंडार नदी मेल दी यहीं पर हो गया कर्णप्रयाग। कौन नदी? पिंडार नदी। तुम लोग सिनेमा पीके देखा होगा, पीके वर्ड दिमाग में रख लेना। एक नदी की धारा इधर से आकर के मिलती है, ये है तुम्हारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, और नदी का नाम है मंदाकिनी। ये जहाँ मिली वहीं पर हो गया रुद्रप्रयाग। और इस साइड से एक नदी की धारा निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। हिंदी के पर्यायवाची में पढ़ोगे यार भागीरथी तो लगेगा कि भागीरथी गंगा का नाम है, नहीं है। भागीरथी एक बिल्कुल अलग धारा है। इसी भागीरथी में एक नदी मेल देती है जिसका नाम है भील गंगा, और इसी भील गंगा पर दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है जिसको टिहरी बांध कहते हैं। तो ये नदी की जो धारा है इसका नाम क्या हो गया? भागीरथी। ये भागीरथी है। यही भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मेल दी, इस जगह का नाम हो गया देवप्रयाग। इसी देवप्रयाग के बाद इधर नदी कहलाएगी गंगा। इसके ऊपर गंगा है ही नहीं। ध्यान रखना, उद्गम जगह धौली गंगा। धौली गंगा बद्रीनाथ के बाद कहलाई अलकनंदा। इधर से निकली गंगोत्री के पाट से निकलती है, गोमुख से निकलती है भागीरथी। भागीरथी की सहयोगी नदी में भील गंगा आता है, और वही भील गंगा मेल दी जहाँ टिहरी बांध है, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा मेल दी, उस जगह का नाम हो गया देवप्रयाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रख लेना।
ई आ गया रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग किसके किसके मिलन से हो गया, मंदाकिनी और अलकनंदा। पिंडार नदी किसका हो गया यारा, पिंडार नदी और अलकनंदा जहाँ मेल दिया वहाँ हो गया कर्णप्रयाग। जहाँ पर बद्रीनाथ और अलकनंदा मेल दिया जोशी मठ या विष्णु प्रयाग। यही हरिद्वार में आकर के गंगा समतल और मैदानी इलाका में आकर उतर जाती है। उतरने के बाद इसमें बहुत सारी नदियां मेल देना शुरू करती है, क्योंकि भारत के पवित्र नदी के रूप में और उत्तर भारत के लाइफ लाइन के रूप में देख सकते हो, क्योंकि महज बाढ़ ही लाता है ऐसा नहीं है, ये उपजाऊ मिट्टी भी छोड़ जाती है और किसानों के लिए एक प्रकार से टॉनिक का काम करता है। या उत्तर भारत की कह सकते हो लाइफ लाइन है, जिसके ऊपर अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि कल्चर और सांस्कृतिक मूल्य भी भारत का यहाँ निवास करता है। इसको अगर देखोगे तो इसमें देख लो, ये आ गया, यही अलकनंदा है, इधर से भागीरथी मेल दी, और यही हरिद्वार में आकर के ये भी तुमको जो बतला रहा है ये पोजिशनिंग आ जाता है। यहाँ से जो चली धारा यही ऊपर मेल दी, रामगंगा है, गोमती है, देखते हो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी कटगोला में आके मिल देती है, और ये आ गया महानंदा। और इसी में अभी हम तुमको समझा रहे थे कि नदी का एक भाग देख रहे हो, गंगा नदी का एक भाग ये पश्चिम बंगाल को एंट्री ले लिया हुगली, और एक मेन धारा ये चला गया बांग्लादेश को। जब कभी भी कोई मुख्य धारा से साइड धारा कट के निकले तो उसको कहा जाता है वितरिका। ध्यान रखना, हुगली नदी नहीं है, हुगली गंगा नदी का एक पार्ट है, दैट इज वितरिका। तो ये आता है हुगली वितरिका। आज तक यही कारण है कि हुगली का उद्गम नहीं पड़ा होगा। हमने क्या क्या कहा, ऊपर में सबसे पहले आ गया देवप्रयाग, देवप्रयाग के बाद नदी कहलाई गंगा, देव के बाद देवता के नाम पर ही नाम हो गया रामगंगा, रामगंगा ग पे लास्ट किया, गा पे लास्ट किया, देखो ये है गोमती, गोमती के बाद घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम कोड से रटा जाएगा। यहाँ आ गया देवप्रयाग, देवप्रयाग के बाद देवता का नाम रामगंगा, गंगा गा पे लास्ट किया, अगला नाम हो गया गोमती, गोमती के बाद तुम्हारा आ गया क ख ग घ घाघरा, फिर आ गया गंडक, कोसी, महानंदा। ये नदियाँ जो मेल दे रही है नदी की ओर, तुम मुंह करके देख लो। अब उसमें जो डायरेक्शन पड़ रहा है ये आ गया बाएं तट से मिलने वाली नदी, और इधर से जो जा रहा है वो दाएं तट से है। उसमें तुम्हारा आ जाता है सोन नदी, फिर तुम्हारा छोटी छोटी नदियाँ और आता है काली सिंधी, सब तो यमुना में मेल देती है, यमुना नदी जा करके यहाँ पर मेल दे दी। तो इस प्रकार नदियों के मेल और संगम का दौर चलता रहता है। यही गंगा नदी है जिसके किनारे पटना शहर बसा जा रहा। ध्यान रखना, जरा बतलाओ तो बाढ़ का रीजन क्या। ये पूरा बिहार ऐसे है, इधर हिमालय है और इधर छोटा नागपुर का पठार है, बीच में गंगा नदी है, तो मतलब पनिया कहाँ खींचेगा। यही कारण है कि आए दिन बाढ़ आता रहता है। तो ये रहा गंगा नदी के बारे में। उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर लंबाई है, पश्चिम बंगाल में 520 है, उत्तराखंड में 450 है, बिहार में 405, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा में 110 किलोमीटर, झारखंड में 40 किलोमीटर, साहेबगंज से जाता है 2525 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। तो ये पूरा का पूरा चित्र रहा तुम लोगों के पास गंगा नदी के बारे में। उम्मीद है कि निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में रख लेना, जोशीमठ या विष्णु प्रयाग, फिर आ गया कर्णप्रयाग, फिर आ गया रुद्रप्रयाग, फिर नीचे आ गया देवप्रयाग। मतलब ठेठ में ऊपर आ गया तुम्हारा जोशी विष्णु प्रयाग, सबसे नीचे आ गया क्या देवप्रयाग, और इन दोनों के बीच में है आर.के. रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग, सब अलकनंदा के साथ मेल है। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा गंगा नदी के बारे में परिचय। जिस तरह की विचारधारा हो कमेंट निश्चित करें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।